हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की सभी प्रमुख नदियों के बारे में फुल्ली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तथा साथ साथ इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी सोल्व करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी एग्जामों में इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। दोस्तों, आइए अब हम गंगा नदी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आया है हिमनद। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिमनद क्या होता है, तो दोस्तों हिमनद ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर विशाल मात्रा में बर्फ जमी रहती है। दोस्तों, हिमनद को अंग्रेजी भाषा में ग्लेशियर भी कहा जाता है। इन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से जो जल एकत्रित होता है उसी से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगर दोस्तों अब हम गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो गंगा नदी की सहायक नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां तथा दूसरी तरफ गंगा की दाईं ओर की सहायक नदियां। तो दोस्तों, गंगा की बाईं ओर की सहायक नदियां होंगी महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक तथा सरयू। दोस्तों, ये नदियां गंगा में बाईं ओर से आकर प्रवेश करती हैं, जबकि दोस्तों गंगा की दाईं ओर की सहायक नदियां होंगी यमुना, सोन तथा महानंदा। दोस्तों, ये नदियां गंगा में दाईं ओर से प्रवेश करती हैं। दोस्तों, अगर हम गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। दोस्तों, इसके साथ ही गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण करती है। दोस्तों, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, डेल्टा क्या होता है? तो दोस्तों, डेल्टा वह भूभाग होता है जो नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी तथा अवसादों से मिलकर बनता है। दोस्तों, नदी जो होती है वो समुद्र में मिलने से पहले अनेक धाराओं में बट जाती है, जिससे कि डेल्टा का निर्माण होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप डेल्टा की इमेज भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम गंगा नदी पर बने प्रमुख बांधों की बात करें तो गंगा नदी पर प्रमुख 3 बांध बने हुए हैं। दोस्तों, ये बांध है फरक्का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोड़ा बांध। दोस्तों, इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिहरी बांध, जो कि दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। दोस्तों, यह बांध जो है वो गंगा की सहायक नदी भागीरथी पर बना हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम गंगा नदी के संगम की बात करें तो गंगा नदी प्रयागराज में यमुना के साथ अपना संगम करती है। दोस्तों, संगम का अर्थ होता है एक दूसरे में मिल जाना। दोस्तों, गंगा नदी प्रयागराज में यमुना नदी के साथ मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यमुना नदी। दोस्तों, यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आइए अब हम यमुना नदी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। अगर दोस्तों हम यमुना नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री नामक जगह से होता है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगर दोस्तों हम यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना नदी की सहायक नदियों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक और दाईं ओर की सहायक नदियां तथा दूसरी ओर बाईं ओर की सहायक नदियां। तो दोस्तों, यमुना की बाईं ओर की सहायक नदियां होंगी टोस, हिडना, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा तथा हनुमान गंगा। दोस्तों, ये नदियां जो हैं वो यमुना नदी में बाईं ओर से प्रवेश करती हैं, जबकि दोस्तों यमुना नदी की दाईं ओर की सहायक नदियां होंगी चंबल, बेतवा, केन तथा सिंध। दोस्तों, ये यमुना नदी में दाईं ओर से प्रवेश करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम यमुना नदी की लंबाई की बात करें तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर हम इसे मील में कन्वर्ट करें तो यह लगभग 855 मील इसकी लंबाई होगी। दोस्तों, इसके अलावा प्रयागराज में जो यमुना नदी है वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। दोस्तों, यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रदूषित नदियों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, हमारा जो ताजमहल है वो भी यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर आप ताजमहल की इमेज देख सकते हैं तथा दोस्तों यहाँ पर आप त्रिवेणी संगम की इमेज देख सकते हैं, जो कि यमुना नदी प्रयागराज में करती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती। दोस्तों, यमुनानगर के गांव मुगलवाली में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। अगर दोस्तों हम सरस्वती नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो सरस्वती नदी का उद्गम रूपण ग्लेशियर से होता है। दोस्तों, इस ग्लेशियर को सरस्वती ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रूपण ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड के शिवालिक पर्वतमालाओं पर स्थित है।
दोस्तों अगर सरस्वती नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सरस्वती नदी की मुख्य रूप से दो सहायक नदियां हैं, दृश्यवती तथा हिरण्यवती। दोस्तों अगर अब हम सरस्वती नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जिसे हम मील में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 994 मील इस नदी की लंबाई है। दोस्तों सरस्वती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो धरती में समा जाती है। दोस्तों इसके अलावा हमारी जो सरस्वती नदी है इसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। दोस्तों सरस्वती नदी को वेदों में वेद समर्ति तथा वेदवती के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी। दोस्तों भारत में कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों हम कावेरी नदी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु के मध्य बहने वाली एक सदानीरा नदी है। दोस्तों जो यह नदी है यह इसके जल विवाद को लेकर भी जानी जाती है। दोस्तों अगर हम इस नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक प्रांत के कुरुक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। तो दोस्तों अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक और दाईं ओर की सहायक नदियां तथा बाईं ओर की सहायक नदियां। तो दोस्तों कावेरी नदी की बाईं ओर की सहायक नदियां होंगी हेमावती, सिमसा तथा अकरावती, जबकि दोस्तों इस नदी की दाईं ओर की सहायक नदियां होंगी काबिनी, भवानी, नोयल तथा अमरावती। अगर दोस्तों अब हम इस नदी की लंबाई की बात करें तो कावेरी नदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। दोस्तों इसके अलावा यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते समय डेल्टा का भी निर्माण करती है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी। दोस्तों कोसी नदी जो है वो रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों हम कोसी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो कोसी नदी का उद्गम नेपाल में होता है। दोस्तों इस नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय से होता है। दोस्तों जो कोसी नदी है वह भारत में बिहार में भीमनगर के माध्यम से दाखिल होती है। अगर दोस्तों अब हम इस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां नान, कोसी, सुयाल, उलाबगाड़, कुचगाड़, रामगाड़ तथा दौरा है। इस नदी को दोस्तों बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों हम इस नदी के पौराणिक नाम की बात करें तो दोस्तों इसे पुराणों में कोसी की नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो कोसी नदी है वह रामगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पर श्रीशैलम बांध बना हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा। दोस्तों कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध बना हुआ है। अगर दोस्तों हम कृष्णा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलकेश्वर से होता है। अगर दोस्तों हम कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मुस्सी और भीमा है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। दोस्तों अगर अब हम कृष्णा नदी पर बने जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनकी बात करें तो कृष्णा नदी पर दो प्रमुख जलप्रपात बने हुए हैं। दोस्तों पहला शिव समुद्रम तथा दूसरा श्रीरंगपट्टम। दोस्तों इनमें शिव समुद्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस जलप्रपात से सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगर दोस्तों अब हम कृष्णा नदी के संगम की बात करें तो कृष्णा नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में जाकर होता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अगर दोस्तों हम गोदावरी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के त्रियबक गांव की जो पृष्ठवती पहाड़ियां हैं उनमें स्थित एक बड़े जलागार से होता है। अगर दोस्तों गोदावरी नदियों की सहायक नदियों की बात करें तो गोदावरी नदी की मुख्यतः 3 सहायक नदियां हैं, प्राणहिता, इंद्रावती तथा मंजीरा। अगर दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दोस्तों इसके अलावा गोदावरी नदी धोलेश्वरम के पास एक डेल्टा का भी निर्माण करती है, लेकिन दोस्तों इससे जो इम्पोर्टेंट डेल्टा है वो हमारा केजी डेल्टा है जिसका निर्माण गोदावरी और कृष्णा नदी मिलकर करती है। दोस्तों यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे आप याद रखें। केजी डेल्टा का निर्माण गोदावरी और कृष्णा नदी द्वारा मिलकर किया जाता है तथा यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। दोस्तों हमारी जो नर्मदा नदी है वो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगर दोस्तों हम नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल की जो मैकाल पहाड़ी श्रृंखला है उसमें अमरकटक नामक स्थान से होता है। दोस्तों अगर इस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो प्रमुख रूप से नर्मदा नदी की सहायक नदियां हालन नदी, बंजार नदी, बरना
यमुना नदी और तवा नदी है। दोस्तों अगर अब इस नदी की लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। दोस्तों इसके अलावा इस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारी जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों यह नदी अंत में खंबात की खाड़ी जो है उसमें जाकर गिरती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का नाम चीनी भाषा में सांगपो है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे चीनी भाषा में सांगपो कहा जाता है। अगर दोस्तों हम ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। दोस्तों अगर इस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां संतोष नदी, मानस नदी, दिबांग, रेडक, लोहित तथा धनसिरी नदी है। दोस्तों अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई 2800 किलोमीटर है। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन के तिब्बत से बहते हुए भारत के अरुणाचल में प्रवेश करती है। दोस्तों उसके पश्चात यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों इस नदी के अगर हम उपनामों की बात करें तो इस नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है तथा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है, जबकि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी संगम करती हैं तो दोस्तों इनकी जो संयुक्त धारा है उसे हम मेघना कहते हैं। दोस्तों मेघना अर्थात जो ब्रह्मपुत्र तथा गंगा का संगम है वो मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, दोस्तों जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों यह जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों इसके अलावा यह नदी जलमार्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सतलुज। दोस्तों जो सतलुज नदी है उस पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। अगर दोस्तों हम सतलुज नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकरस ताल से होता है। अगर दोस्तों हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सतलुज नदी की प्रमुख सहायक नदियां ब्यास नदी, बांसपा नदी, स्पीति नदी, नोगली नदी, खड नदी तथा स्वा नदी हैं। अगर दोस्तों सतलुज नदी की लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर जो है वो सतलुज नदी की लंबाई है। दोस्तों इसके अलावा सतलुज नदी को ऋग्वेद में शतुद्री के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जो हमारी सतलुज नदी तथा चिनाब नदी है ये दोनों मिलकर पंचनद का भी निर्माण करती है। दोस्तों सतलुज नदी पर प्रमुख नदी घाटी परियोजना भाखड़ नांगला बांध परियोजना बनी हुई है। दोस्तों यह जो परियोजना है यह राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तथा दोस्तों हमारी जो कुछ नदियां बच गई हैं उन्हें हम इस वीडियो के पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों हमने जो कल वीडियो अपलोड किया था वो था 2021 के सभी सम्मेलन तथा समारोह। दोस्तों एक करंट का टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप चैनल पर विजिट करके अवश्य देखें। धन्यवाद।